नादरीन, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की जो सूरत हाल है बारिशों के बाद की, उस हवाले से हमने आपको पूरे इलाके जो भी बारिशों में डूबे हैं वो आपको दिखाए थे। इस हवाले से यहाँ पे जो समाजी एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मजीद मंगरियो साहब। आप जो है एक एनजीओ को भी रन करते हैं, उसके अलावा सोशल सेक्टर में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो इनसे बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं और इस वक्त कहीं पे भी हुकूमत नज़र नहीं आ रही, उसके काजेज़ क्या हैं। तो मजीद साहब, आप हमें थोड़ा सा इस डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की ओवरऑल सूरत हाल बताएँ। मेहरबानी मोहब्बत साहब, आपने बहुत मुश्किल सा सवाल उठा दिया है। बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की, बारिशों की वजह से बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक हद की बारिशें पड़ी हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध पूरा डूबा हुआ है। और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जो हमें मैनेजमेंट बता रही है कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, कोई 700 मिलीमीटर से भी बढ़ गई हैं। तो उस हवाले से सांगड़ बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, बल्कि डूब चुका है पूरा डिस्ट्रिक्ट सांगड़। और उसमें फसलें जो हैं, रोज़गार जो है लोगों का ख़त्म हो गया है। 100% फसल तबाह हो गई है। देहात में जो हैं, गांव जो है ना, वो घर सारे गिर गए हैं, कच्चे मकान सारे गिर गए हैं। जानी नुकसान भी हो गया है और माली नुकसान, माल मवेशी भी बहुत ज़्यादा मरी पड़ी है। और लोग हर तरफ आप जाएंगे तो रोडों पे नज़र आएंगे आपको, और कैनाल्स के बंद पे आपको नज़र आएंगे, और स्कूल्स अगर सरकारी इमारतें हैं वहाँ नज़र आएंगे, सारे दर बदर हैं। और दो तीन दिन तक उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है। इस तरह की भी पोजीशन है। और इस हवाले से कुछ मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, कुछ इदारे भी काम कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे। वो अपनी मदद आपके तहत या अपनी जितने उनके वसाइल हैं उनके तहत वो जो है खाना वगैरह लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हमें कहीं भी, हर जगह पे, रोड पे, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ, तो मुझे कहीं हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम बुरी तरह नाकाम हैं। उसकी वजह ये है कि एक रीज़न तो ये है कि हमारी मैनेजमेंट नहीं है। सिम नाले की कोई खाटी नहीं होती है। हर साल उनके पैसे कागज़ों में खा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम कोई नहीं होता है। और इस वक्त वो इस इंतज़ार में कोई बड़ी फंडिंग आ जाए तो उनसे पैसे किस तरह हम बनाएं। तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक चावलों की थैलियां बांट रहे हैं हुक्मरान, कहीं कहीं नज़र आते हैं। तो हम इस हवाले से उनकी मजम्मत में करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत एक्टिव हो जाए और इन गरीब लोगों की मदद करे जो बेघर हो गए हैं। वजी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले भी ये जो बोर्ड का जो सूरत हाल थी, पहले भी 2010 में थी, 92 में थी, ये सारी सूरत हाल जो थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि लोगों की कोई भी किसी भी हद तक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और मुख्तलिफ इदारे प्राइवेट आते थे, वो इदारे इस वक्त नहीं हैं। तो इसकी काजेज़ क्या है? उसका मेन सबब एक तो ये है कि 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है हमारी सिंध में। तो एक तो उनकी मैनेजमेंट और नाअहली है, एक रीज़न है ये। और दूसरा ये कि हमारी बड़ी हुकूमत, बड़े मुजरियों ने भी सिविल सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, INGO को मुख्तलफ जो है ना इल्ज़ाम लगा के या मुख्तलफ वजूहात की बना पर उनको यहाँ से भगा दिया है। तो अब ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी की INGO जो काम करती थी वो नहीं है। जब तक हमारी स्टेट रियासत अपील नहीं करेगी UNO को, उस वक्त तक ज़ाहिर बाहर से इदारे या फंडिंग नहीं हो सकती। तो अभी तक शायद कोई इस तरह प्रॉपर इन्होंने अपील नहीं की है। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से होके आ रहा हूँ, DC ऑफिस से। तो वो तो परेशान है कि भाई फिगर्स कैसे कलेक्ट करें, कितना नुकसान हुआ है। अभी तक उनकी सर्वे मुकम्मल नहीं हुई है, और सर्वे किससे करवाएं ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अंग-अखर किस तरह हम कलेक्ट करें। तो अभी सूरत हाल तो ये है पोजीशन। मजीद साहब, आप मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी जो इदारे हैं उनके मेंबर भी आप रहे हैं, जैसे DMC के हवाले से भी है, मुख्तलिफ जो इदारे हैं। तो हुकूमती सतह पे क्या कर रहे हो इस हवाले से आप लोग? मेरे ख्याल में हुकूमत वाले आपको नज़र आ रहे हैं, यही है कि कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। एक DC था, उनके खिलाफ पूरा डिस्ट्रिक्ट उठा हुआ था कि ये काम नहीं कर रहा है, लोगों से मिल भी नहीं रहा था। लेकिन वो बदली हो गया है, नया DC आ गया है।
اب سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی کوئی 4-5 ٹرکس سامان کی جو ہے نا وہ ڈی سی آفس میں کھڑی تھی, اور لوگ کوئی میرے خیال میں 400-500 لوگ خواتین مرد وہاں کھڑے ہیں, اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. ڈی سی آفس کو تالا لگا کے اندر بیٹھے ہیں. ڈی سی تو نکل گیا تھا, تو وہ امداد کے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح اگر پوزیشن رہی تو وہ ان کے پاس اتنی اچھی مینجمنٹ بھی نہیں ہے کہ یہ جو سامان ہے اس طرح ڈسٹریبیوٹ ان کو کس طرح کریں, تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ بھی سنا ہے, لوگوں کی کہنا ہے کہ سیاسی بیس پہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے وہ جو چیزیں آتی ہیں تو وہ جو بیوروکریٹ ہیں ان کو سیاستدانوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ سامان ہماری مرضی سے ہماری اجازت کے بغیر آپ ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے جان پہچان والے اپنے من پسند لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں. ایز اے انسانیت ہیومینٹی کے بنیاد پہ یہاں کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی. حالانکہ حکومت کے لیے تو سارے ہم باشندے ہیں اس ملک کے, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم برابر ہیں, اور ہم سب جو متاثر ہوئے ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. اپیل کوئی آپ اس وقت کرنا چاہیں حکومت سے یا مختلف اداروں سے؟ میری تو ہر دوست سے, ہر فرد سے, ہر ادارے سے یہ اپیل ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے. جتنا آپ سے پہنچ سکتا ہے اتنا آپ ضرور اپنے پاڑے والے کی, اپنے پڑوس میں جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کریں. اور حکومت سے اور مقامی تنظیموں سے, نیشنل آرگنائزیشن سے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, یو این اے اور ہیومینٹیرین کے تمام ادارے جتنے بھی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ ایکشن میں آئیں اور یہ ڈوبے ہوئے لوگ جو مر رہے ہیں ان کی ضرور مدد کریں, اور فوری طور مدد کی ضرورت بھی ہے. ناظرین, یہ تھے مجید منگلو صاحب جس نے اوورال ڈسٹرکٹ سانگڑ کی صورتحال بتائی, اور ان کی شکوہ بھی گورنمنٹ سے تھی, اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وقت دکھی انسانیت کی مدد کریں. اپنی ہوسٹ محبت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.